ईरान और अमेरिका के बीच जब भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, तभी ऐसी खबर आती है कि शांति की बात कहीं दूर चली जाती है। आज सुबह से ही लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्द ही कुछ समझौता हो सकता है। इसी बीच अब एक और नई खबर सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार अमेरिका को नहीं सौंपेगा। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा है कि मौजूदा शुरुआती समझौतों में परमाणु मुद्दा शामिल ही नहीं है और सूत्रों के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार पर बातचीत बाद में अंतिम समझौते के दौरान होगी। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि यूरेनियम देश से बाहर कहीं भेजा जाएगा। दरअसल इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका ईरान को हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखने नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि हम उसे हासिल करेंगे, इसे ईरान को नहीं रखने देंगे। इसी बीच ईरान की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। उनका कहना है कि अमेरिका ईमानदार नहीं। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, उन्होंने आसिम मुनीर से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, ईरान अपने अधिकारों पर समझौता नहीं करेगा। ईरान वार्ता में इजरायल की भूमिका घटी है। यह हम आपको कुछ बड़े अपडेट्स बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप सरकार ने ईरान वार्ता में इजरायल की भूमिका सीमित कर दी है, जिससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं ट्रंप की बेटी को हत्या की धमकी दी गई है। FBI ने इवांका ट्रंप को कथित हत्या की धमकी देने वाले एक इराकी नागरिक मोहम्मद बाकेर साद को गिरफ्तार किया है। रूसी अधिकारी भी कह रहे हैं कि अमेरिका बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। मिखाइल उलियानोव का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेरिका ईरान वार्ता का डेवलपमेंट तो बढ़ा है और लेकिन इसे अमेरिका की तरफ से कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जबकि असली हालात उतने सकारात्मक नहीं है। वहीं भारत में पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ अपडेट एक और ये है कि मिडिल ईस्ट संकट और क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 99 लीटर्स 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं जो डीजल है वो 92 रुपीज 49 पैसे तक जा पहुंचा है। वहीं ईरानी सेना ने हॉर्मुज़गान प्रांत में एक इजरायली जासूसी और निगरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान की मेहर समाचार एजेंसी ने जानकारी दी है। अमेरिका से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि ईरान से जल्द ही समझौता हो सकता है। एक्सियोस के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के नए युद्ध विराम पर समझौता कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान से समझौता होने की दिशा में बात बहुत आगे बढ़ गई है, मगर इसी बीच ईरान की तरफ से इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। IRGC कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ली ने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं देश के विरुद्ध शत्रु के नए आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रमजान युद्ध के शहीदों के स्मरण उत्सव के मौके पर उन्होंने कहा कि देश की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं के इस महान प्रतिरोध और विजय ने यह सिद्ध किया है कि अल्लाह में राष्ट्र का विश्वास और आस्था तथा स्वदेशी युद्ध क्षमताओं पर उसका भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान और गौरव के शिखरों की ओर प्रगति और रणनीतिक प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। कमांडर ने आगे ये भी कहा कि देश की सबसे रणनीतिक संपत्ति सभी क्षेत्रों में जनता की दृढ़ और जोशीली उपस्थिति है, जो दुश्मन की घुसपैठ और साजिशों के खिलाफ एक अभेद्य दीवार है। ईरान के सशस्त्र बल मिसाइल, वायु, नौसेना, थल, अंतरिक्ष और साइबर सभी आयामों में उच्चतम स्तर की तत्परता और सक्रिय प्रतिरोध पर खड़े हैं। इसलिए दुश्मन द्वारा किसी भी नए आक्रमण का क्षेत्रीय और उससे परे स्तर पर विनाशकारी और भयावह जवाब दिया जाएगा। खोरम शहर की मुक्ति भविष्य के विजयों के लिए एक स्थायी आदर्श है, जिसमें पवित्र कुद्स की मुक्ति और प्रतिरोध की धुरी और इस्लामी दुनिया के मुजाहिदीन द्वारा इजरायली शासन का उन्मूलन शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान एक व्यापक समझौते को पूरा करने के करीब है। ट्रंप ने बताया कि इस डील के पूरा होते ही हॉर्मुज़ स्ट्रैट फिर से खुल जाएगा और इस खबर पर अब दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि समझौते को लेकर लगभग सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, बस कुछ अंतिम बिंदुओं पर बातचीत करना बाकी है। ट्रंप ने लिखा, मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ, जहाँ हमारी अभी सऊदी अरब के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, यूनाइटेड अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी और मिनिस्टर अली अल थवाड़ी, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब एर्दोगान, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल सीसी, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और पीस से जुड़े एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ डील की स्थिति जाहिर करते हुए कहा कि एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है। ये डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और लिस्टेड दूसरे देशों के बीच फाइनल होने पर निर्भर है। इसके अलावा मेरी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू से भी बातचीत हुई है। ये बातचीत बहुत अच्छी रही। डील के आखिरी पहलुओं पर डिटेल्स पर अभी बात हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। एग्रीमेंट के कई दूसरे एलिमेंट्स के अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रैट को भी खोला जाएगा। ईरानी प्रवक्ता इस्माइल वाघई ने शनिवार को समझौते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ईरान
14 बिंदुओं वाले एक मसौदे को समझौते में आगे बढ़ रहा है। ये मसौदा पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को दी जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि अगले 30 से 60 दिनों के भीतर आगे की बातचीत हो सके और आखिरकार एक अंतिम समझौता किया जा सके। देखिए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि 60 दिनों के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका भी कह रहा है कि लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है, उससे लगता नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच इतने जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि लगातार कोशिश जारी है। आपको क्या लगता है, कब ईरान और अमेरिका के बीच सब चीज़ ठीक हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।